आधार कार्ड में नाम गलत छप गया है या शायद शादी के बाद सरनेम बदलना है? तो चिंता की कोई बात नहीं, ये काम घर बैठे आसानी से हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। देखने में ये शायद एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक लगे, लेकिन आधार कार्ड पर गलत नाम आगे चलकर बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। सोच कर देखिए, ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है और इस पर एक मामूली सी गलती भी ना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। तो आखिर ये इतना बड़ा इशू क्यों है? चलिए समझते हैं कि आधार कार्ड पर नाम बिल्कुल सही होना इतना ज़रूरी क्यों है। एक गलत नाम का मतलब है कई सारे रुकावटें। सोचिए, कोई बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहा हो, या नया सिम कार्ड लेने गया हो, या फिर किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो। बस नाम में एक छोटी सी गड़बड़ी और सारा काम रुक सकता है। इसलिए ये उन कामों में से बिल्कुल नहीं है जिसे टाला जा सके। जितनी जल्दी इस गड़बड़ी को ठीक कर लिया जाए, उतनी ही जल्दी भविष्य में होने वाली इन सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसेस शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूरी है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी। ये एक तरह से पहचान का प्रूफ है। और हाँ, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो भी चेंज हो रहा है वो पूरी तरह से लीगल और ऑथेंटिक है। अच्छी बात यह है कि यहाँ ऑप्शंस हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस प्रोसेस शुरू करने से पहले ये पक्का कर लें कि इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रेडी हो। और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप है, जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया है ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर अधिकारी उसे ठीक से पढ़ नहीं पाए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और फिर पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब सारी तैयारी हो गई है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है ऑफिशियल माय आधार पोर्टल पर जाना। इसे फ़ोन या कंप्यूटर किसी पर भी खोला जा सकता है। वेबसाइट का एड्रेस है myAadhar.uidai.gov.in। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सही और ऑफिशियल साइट पर ही जाना है। पोर्टल पर पहुंचने के बाद लॉगिन करना होगा। अपना आधार नंबर एंटर करें और सिक्योरिटी के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा। बस उस ओटीपी को डालना है और लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते ही एक पर्सनल डैशबोर्ड दिखाई देगा। वहीं पर नेम अपडेट का ऑप्शन ढूंढना है। आमतौर पर यह साफ साफ दिख जाता है, उस पर क्लिक करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सही नाम को बहुत ध्यान से टाइप करना है। हो सके तो स्पेलिंग को 2-3 बार चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो। फिर वो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो पहले से तैयार रखा था। बस अब मंजिल के काफी करीब हैं। एक छोटी सी ऑनलाइन फी पे करनी है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और बस रिक्वेस्ट चली गई। तो रिक्वेस्ट तो सबमिट हो गई, लेकिन अब आगे क्या? चलिए जानते हैं कि इसमें खर्चा कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा और इसका स्टेटस कैसे ट्रैक किया जा सकता है। गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रोसेस काफ़ी सस्ता है। इस ऑनलाइन सर्विस के लिए सिर्फ 50 रुपये की फीस देनी होगी। अब यहाँ थोड़ा सा सब्र रखना होगा। आमतौर पर नाम अपडेट होने में 3 से 10 दिन लग जाते हैं, तो अगर ये फौरन ना हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँची? क्या बस इंतज़ार ही करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में बहुत आसान है। सबमिट करने के बाद एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी यूआरएन मिलता है। उस नंबर से पोर्टल पर एप्लीकेशन का स्टेटस कभी भी ट्रैक किया जा सकता है। और हाँ, काम पूरा होने पर एक कंफर्मेशन एसएमएस भी आ जाएगा। अब ये भी है कि हर कोई ऑनलाइन प्रोसेस में कंफर्टेबल नहीं होता, तो अगर कोई इसे आमने सामने जाकर करवाना चाहता है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। ऑनलाइन तरीका ठीक नहीं लगता? कोई बात नहीं, बस नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना है। वहाँ का स्टाफ प्रोसेस में पूरी हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी साथ ले जानी होगी। फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। तो क्या ये जानकारी काम की लगी? उम्मीद है कि इससे काफ़ी मदद मिली होगी। आज के टाइम में आधार कार्ड तो लगभग सभी के पास है, तो अगर कोई ऐसा है जिसकी ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है तो उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आखिरकार सही जानकारी शेयर करना भी तो एक तरह की मदद ही है।